रहा महल में तू झूठ सरासर बोल रहा, उस महासती पतिव्रता का क्यों पीठ जगत में ढोल रहा। अकबर की नजरों में शेर खां अमृत में विष घोल रहा, तुझे सजा मौत की द्यू पापी क्या मन में मान मखोल रहा। जब बादशाह अकबर ने यह कहा कि मैं तेरे लिए फांसी की सजा लिख रहा हूं, तो शेर खान पठान कहता कि बादशाह सलामत, आप मुझे हारा हुआ मान रहे हो? बिल्कुल है। नहीं, मेरे दिए हुए पटकार कटार पर यकीन नहीं? बिल्कुल यकीन नहीं। तो बादशाह सलामत सुनिए, हाँ, ये पूरा दरबार सुने, हाँ, स्वयं पृथ्वी सिंह राजपूत सुने। अच्छा। और अगर फिर भी विश्वास ना हो, हाँ, तो किसी औरत को भेज करके जांच करवा लेना, उस किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। शेर खान, लगाम दे अपनी जुबान को। बादशाह सलामत, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो स्वयं पृथ्वी सिंह राजपूत से पूछ लिया जाए। इतनी बात सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। पृथ्वी सिंह राजपूत का शर्म से नीचे की तरफ सर झुक गया, मुख से बोल नहीं निकल पाया। किस तरह का माहौल उस भरे दरबार का होता है। पृथ्वी सिंह ने ब्याही का अनहोना काम सुना था रे, अरे दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम सुना था रे। और पृथ्वी सिंह ने ब्याही का अनहोना काम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, हो दिल का नाम सुना था रे।
आंखों में धूल झोंक के दिन में रात करे थी, दिन में रात करे थी। अरे अनुसुईया से कम कहानियां ऐसे हालात करे थी, सीता और सावित्री की मेरे आगे बात करे थी, मेरे आगे बात करे थी। पता रे नहीं कैसे तो पड़ गए, पता नहीं कैसे तो पड़ गए, पता नहीं कैसे तो पड़ गए, एक ही राम सुना थारे, दिल का गोरा बड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम सुना था रे। हो शेर खान की सुन के बात, अरे शेर खान की सुन के बात अकबर को भी आया सांस नहीं, इस ढंग से करा पेश केस में तारीख की गुंजाइश नहीं। तारीख की गुंजाइश नहीं। कुछ लोग कहे थे दरबारों में किरणमयी बदमाश नहीं, पर कुछ कह रहे क्या? ऐसी हो सकती है हाँ। औरत का विश्वास नहीं। औरत का विश्वास नहीं। उतरा इज्जत का झोल ढोले, उतरा इज्जत झोल ढोले, मिटता सरे आग सुने थारे, दिल का दौरा बड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम सुना था रे। ला 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 ला। हेरे छोटी बात हेरे छोटी बात बड़ी कर दे, वहाँ ऐसे लोग बतेरे थे, जीत मान के शेर खान मन ही मन आनंद ले रहे थे, मन ही मन आनंद ले रहे थे। हेरे दरबारों में राजपूतों के सुन सुन उतरे चेहरे थे, किरणमयी की उपमा सब गंदी नाली ते दे थे, गंदी नाली से दे रहे थे। लाटन सिंह राजपाल ने श्री लाटन सिंह राजपाल ने श्री, लाटन सिंह राजपाल ने श्री गंगा धाम सुना था रे, दिल का दौरा बड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम
बाजी भात भरेगा बोदा भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। हाँ सबसे पहले हर नंदी को, सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उठाया था, हीरे मोती दिए भात में थाड़ छलकता आया था। रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। अरे जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप संभाल लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। श्रृंगार दिया बिछवे बाड़ी अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई मन साका पानी उतार दिया। कणी मणि की भेंट दई मन साका पानी उतार दिया। अरे गोला मिश्री ताख छुआरे सब 25 मन तोल दिए, गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए। 25 मन मेहंदी ले लो रे, 25 मन मेहंदी ले लो, हमें जाना है तत्काल रे। लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। आपने 25 मन सोना दे दिया हो। 25 मन सोना दे दिया, तिहर रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें दी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे न्यू बतला रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बतावे न्यू बतला रे सब नर नार। अरे धागे सुई तुम ले हो कृष्ण जी न्यू फरमाए, सुरमा शाही दे के ने फिर नेक जोग सब निमटाए। सोने के तो पत्थर जो बड़ी समझ में मंगवाए। सोने के तो पत्थर जो बड़ी समझ में मंगवाए। 25 मन चावल दे दिए, रे रे रे। हाँ 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। छोटा बड़ा कोई बहाना
अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सागड़ हरस्या। ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरसा। ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरसा। हाँ सोना कोई सके रे घर पे, सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, पणिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट। एक धोती सोच घाट सके सबसे दूर हो जा घाट, धोबी सोच घाट सके सबसे दूर हो जा घाट। घरी और घाट मिले खाली रे, घरी और घाट मिले खाली। चेकरण उठती झाल रे लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। लगे भाती भरण नंदलाल, लगे भाता भरण नंदलाल। लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। छोटी बात बड़ी कर दे, वहां ऐसे लोग भतेरे थे, जीत मान के शेर खान मन ही मन आनंद ले रहे थे। दरबारों में रजपूतों के सुन सुन उतरे चेहरे थे, किरणमयी की उपमा कुछ गंदी नाड़ी से दे रहे थे। पर लड्डन सिंह राजबल ने श्री गंगा धाम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब तिल का नाम सुना था रे। साथियों, उस गंगा जैसी पवित्र पतिव्रता को कुछ लोग गंदी नाड़ी की संज्ञा दे रहे थे। लेकिन साथियों, पृथ्वी सिंह राजपूत भरे दरबार में खड़े होते हैं, सर नीचे की तरफ शर्म से झुका हुआ है और कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं अपने मुकदमे में अपनी हार स्वीकार करता हूं। अब किरणमयी का जिक्र छेड़ करके मुझे जलील ना किया जाए। क्यों? क्योंकि होनी और अनहोनी आज मेरे संग में सारी होगी। फांसी का दे हुक्म बादशाह, पल पल भारी होगी। मैं सब अपमान भरी जिंदगी को अब एक पल जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी पर चढ़वा दिया जाए। तो बादशाह अकबर पृथ्वी सिंह से पूछते हैं कि मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है? तो एक अंतिम इच्छा रखी कि एक बार बिल्कुल आजाद होकर के अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के दर्शन करके आना चाहता हूं, और मुझे अनुमति देते हो तो मैं एक बार आजाद होकर के मातृभूमि के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बादशाह सलामत तो अनुमति देने लगे, लेकिन शेर खान ने रोक लगाई। कहा कि पृथ्वी सिंह को जाने की अनुमति जब होगी, जब इस भरे दरबार में कोई पृथ्वी सिंह राजपूत की जमानत देगा। तो साथियों, बादशाह अकबर पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर सामने रख करके क्या ऐलान करते हैं, सुनिए। और दस्तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे वो पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। भाई दस्तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे, पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। पृथ्वी सिंह एक मुजरिम रे है, पृथ्वी सिंह एक मुजरिम। अकबर ने कहा उभर के, कोई रिश्तेदार दिखावे या यार यार पे मर के, ये अपनी मातृभूमि को आवेगा नमस्ते करके। कोई करो जमानत इसकी, भाई जान हाथ पे धर के। कोई करो जमानत इसकी, जान हाथ पे धर के। अरे इतना बड़ा इरादा जो दिल पे, इतना बड़ा इरादा जो दिल पे ढाल के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे।
अकबर की सुन सुन बाणी रे, अकबर की सुन सुन बाणी। सब मिंतर धोरा धर गे, उस शेर खान पापी के मन माफिक फूल बिखर गे। सुनसान सभा हुई जैसे जन जीवे ना सब मर गे। वहां 16,000 हिंदू नीचे ने गर्दन कर गे। वहाँ 16,000 हिंदू नीचे ने गर्दन करेंगे। और बेशक जागी टूटे डोर जो, बेशक जागी टूटे डोर जो प्राण के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। सोचे शरत लगाई रे, सोचे शरत लगाई। आपे से आप डरा था, ना छोड़ी नाक कतर दी। ओ मुझे जिस पे घमंड बड़ा था, लगी दिल पे चोट करारी, चेहरे का नूर झड़ा था। वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था। वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था। और पहले अच्छा बुरा कर्म है, पहले अच्छा बुरा कर्म है पहचान के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। कहाँ का रह जा रे, फिर बता कहाँ का रह जा। मानस इज्जत से लुट के कह लड्डन सिंह राजपल, जी जी में रह गया घुट के। मैं अपनी मातृभूमि को कैसे करूं नमस्ते छुट के। एक जूले खां पठान करता है जमानत उठ के। एक जूले खां पठान करता है जमानत उठ के। वो फर्ज अदायारी का यार पे, फर्ज अदायारी का यार पे पहचान के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। भाई दस्तक मौत रजिस्टर पे जो नाम के करे। पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आन के करे, जमानत आन के करे। किसत की नैया कदे ना डूबे, किसत की नैया कदे ना डूबे। कोई खेने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे। कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। अरे सत की नैया कदे न डूबे, सबकी नैया कदे न डूबे। कोई लेने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे। कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। जय हो। जय हो बाबा जी। अरे कौन कहे गुलशन ना खिलता, कौन कहे गुलशन ना खिलता। सच्चा माली चाहिए रे। अरे कौन कहे अन पैदा ना हो, सच्चा हारी चाहिए रे। कोई
दुख आता ना दुख सहने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए। जय हो। अरे कौन कहे भगवान नहीं है, कौन कहे कहे भगवान नहीं, कोई मानने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे मने चाही ना हो खाने वाला चाहिए रे कोई खाने वाला चाहिए रे, कोई खाने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे सच नहीं जगत में, कौन कहे सच नहीं जगत कोई में कहने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। जय हो। अरे कौन कहे जिंदगी भारी रे, कौन कहे जिंदगी भारी कोई जीने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे विष कड़वा हो कोई पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे। कौन कहे भव सागर गहरा, कौन कहे भव सागर गहरा, कोई तैरने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। जय हो। गौतम भाटी गुरु की सेवा, गौतम भाटी गुरु की सेवा, आने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे पब्लिक ना सुनती गाने वाला चाहिए रे कोई गाने वाला चाहिए रे, कोई गाने वाला चाहिए रे। कौन कहे चेला नुगरे रे, कौन कहे सेवा नुगरे, कर देने वाला चाहिए रे, अरे कौन कहे भोला ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। अरे सबकी नैया कदे न डूबे, सबकी नैया कदे न डूबे, कहने वाला चाहिए रे, अरे कोई कौन कहे भोला ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। सजनों, महाराज पद्म सेन धारा नगरी में राज किया करते थे, जिनकी इकलौती संतान राजा गोपीचंद। समय ऐसा कि एक दिन जब गोपीचंद के नहाने की तैयारी हुई, 16 रानियां गोपीचंद को स्नान करा रही थी। ऊपर छज्जे पे से मां ने देखा
कि गोपी चंद की पीठ पर वही निशान जो कि उनके पिता महाराज पद्म सेन की पीठ पर था। सोच में पड़ गई कि महाराज पद्म सेन तो जवान अवस्था में ही चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाल को भी काल निगल जाए। साथियों, अब तो सोच लिया कि उसे अमर कराना चाहूंगी। गोपी चंद को लेकर गुरु के डेरे में पहुंच गई। महारानी को बहुत समझाया गया कि राजा की संतान है, इसे जोग ना दिलाइए, इकलौती संतान है, कोई राज का वारिस नहीं है। लेकिन मां की ममता कहां मानती है। साथियों, अब तो गुरु महाराज ने गोपी चंद को कान करदनी लेकर कान फाड़कर भगवा बाणा धारण करा दिया। भगवा बाणा लेने के बाद, जो कि हर जोग का नियम होता है, भिक्षा के लिए कहा गया गोपी चंद तुम्हें अपनी यारी रिश्तेदारी सारी चीजें भूलकर और भिक्षा लानी होगी और सबको माई कहना होगा। महाराज, जो मेरी धर्म पत्नियां हैं उनको चाहे जो हो, तुम्हारे लिए सब मां समान है। हाथ जोड़कर विनय किया, हे गुरु महाराज, ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करो। किस प्रकार कहते हैं गोपीचंद, सुनेंगे इस रागनी में कैसे हो। ना दर्द गुरु चेले पे जय हो। और सहना मुश्किल हो जागा। कितना, अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। हो इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। की बात गुरु इस बारे में क्या कह दूंगा। वो इज्जत का मोल नहीं, मैं किस तरिया भा कह दूंगा। जब हो इज्जत का मोल नहीं, मैं किस तरिया भा कह दूंगा। मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु, जो राह को बेराह कह दूंगा। जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरिया मां कह दूंगा। जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरिया मां कह दूंगा। अरे 14 के चंद्रमा पे गुरु, 14 के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जागा। अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। के बेरा था बात मेरी, मुझे सब तरिया ते खोवेगी। बेटा बना फकीर, आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। हो बेटा बना फकीर, आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। मेरी 12 कन्या सर फोड़े और 16 रानी रोवेगी। के बेरा था मेरे साथियों, अनहोनी भी होवेगी। अरे के बेरा था मेरे साथियों, अनहोनी भी होवेगी। अरे गंगा जल का उत्तर को गुरु, गंगा जल का उत्तर को गुरु कहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद में ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। ये बात
10 इंद्री मन बुद्धि से परे हर का धाम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ घट घट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ घट घट में राम बताया। वो भजन करण का कर्म गुरु ने 8 आयाम बताया। ब्याही को पर ब्याही को माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। ब्याही को माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। ये दुनिया करे मखोल जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में, रहना मुश्किल हो जागा। पर ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। शाही वस्त्र तारे भगवा धार लिए काया में। साथी राजबल टेम गुरु थारी काट गया छाया में। ओ साथी राजबल टेम गुरु थारी काट गया छाया में। गुरु भिक्कुराम के लट्टन सिंह सर न्यूधर रा पाया में। भगवान भजन में जमता ना मन भटक रहा माया में। भगवान भजन में जमता ना मन भटक रहा माया में। और माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी, कहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद में ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद में ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। ये उस समय की रागनी है कि जिस समय हमारा ये भारतवर्ष छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य ज्यादा था। राजस्थान गढ़बूंदी रियासत के मालिक पृथ्वी सिंह राजपूत हुआ करते थे। वो एक बार बादशाह अकबर जिनका दिल्ली में राज था उनसे मिलने के लिए दिल्ली गए। तो बादशाह अकबर ने पृथ्वी सिंह का बड़ा मान किया, सम्मान किया। अपने भरे दरबार में बुला करके और दरबार में उनका परिचय करवाया कि ये राजस्थान गढ़बूंदी रियासत के मालिक पृथ्वी सिंह राजपूत हैं। ये इतना निडर वीर सूरमा योद्धा है कि इसने बिना किसी हथियार के शेर के साथ में कुश्ती लड़ करके शेर को भी मार दिया है। इसकी वीरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। इनके घर में जो औरतें होती हैं वो असली छत्राणी हुआ करती है, सच्ची पतिव्रता होती है। जब ये बात सुनी तो इस बात का विरोध करते हुए एक शेर खान नाम का पठान भरे दरबार में खड़ा हुआ कि बादशाह सलामत, हम ये तो मान सकते हैं कि पृथ्वी सिंह कोई अच्छा योद्धा हो सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि इसके घर में कोई छत्राणी हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इनके घर में जो औरतें हैं वो पतिव्रता हैं या नहीं। दिखावा ज्यादा होता है हिंदुओं के अंदर। जब ये बात सुनी तो पृथ्वी सिंह राजपूत को क्रोध आया। ए शेर खान, खामोश हो जा, तू जानता नहीं, तूने बिना सोचे समझे मेरी पत्नी के बारे में इस तरह के शब्द कहे हैं। अगर तू बादशाह अकबर के दरबार में ना होता तो इतनी देर में तेरा सर अलग होता और धड़ कहीं अलग दूर पड़ा होता। जब ये बात सुनी तो शेर खान को भी क्रोध आया कि मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में जहल हुई। बादशाह अकबर समझाने की कोशिश करते हैं तो बादशाह अकबर के सामने ऐलान कर दिया शेर खान पठान ने कि अपनी घरवाली को पतिव्रता बताता है
तो मैं इसके भरम को तोड़ करके दिखा दूंगा। अगर तुम्हारी घरवाली पतिव्रता ना हुई तो पृथ्वी सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। अगर पतिव्रता हुई तो शेर खान पठान कहता है फिर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। कि कैसे इस बात की परीक्षा हो। 1 महीने का समय मांगा शेर खान पठान ने, 1 महीने का समय बादशाह अकबर ने दे दिया। 1 महीने तक पृथ्वी सिंह राजपूत को दिल्ली रोक लिया गया बादशाह अकबर के दरबार में, और शेर खान से यह कह दिया कि तू इसकी घरवाली के पतिव्रता धर्म को भंग करके दिखा दे, हम तुम्हें 1 महीने की मोहलत देते हैं, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मुकदमे में तुम्हारी हार मानी जाएगी और तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। शेर खान पठान वहां से चल करके गढ़बूंदी पहुंचा, और गढ़बूंदी पहुंच करके किरणमयी के बारे में पहले यह जानकारी ली कि किरणमयी कैसी औरत है। तो पता चला कि वो तो वास्तव में एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। अब शेर खान ने सोचा कि तेरा काम कैसे बने। तो शेर खान एक दूती के पास में पहुंचा और जाकर के निवेदन किया, ओ दूती मेरे सर एहसान चढ़ा दे, उस किरणमयी की कोई खास निशानी ला दे। दूती कहने लगती है, शेर खान तू किरणमयी की खास निशानी चाहता है? हाँ, आप मरे मुझको मरवावे बेमौत पठानी के, ना धसे महल में चिड़िया पे कुछ राज बतानी के। तू मौत के मुंह में मुझे भेजना चाह रहा, मैं नहीं जाऊंगी। तो शेर खान ने लालच दे दिया कि तू जो कहेगी, जितना कहेगी उतना धनमाल तुझे दूंगा, बस मेरा ये काम बना दे। अब तो लालच में आकर के दूती पृथ्वी सिंह की बुआ बनकर के महलों के दरवाजे पर पहुंची। किरणमयी आई तो किरणमयी से कहा कि मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं है। कि कौन हो? कि मैं तेरी फूफस हूं, मैं तेरी यानी कि तेरे पति की बुआ हूं। कि बुआ जी मैंने तो आज से पहले कभी आपको देखा नहीं। देखती कहां से? जब तुझे ब्याहने के लिए जा रहे थे हमारा आपस में विवाद हो गया, मैं नाराज होकर के अपनी ससुराल चली गई, आना जाना बंद हो गया, इसलिए देखती कहां से। किरणमयी ने जब ये बात सुनी तो अंदर ले गई। आइए बुआ जी बैठो। कोई बात नहीं, आज आइए। क्यों? कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तुझे भी लेकर के चलूंगी और अपने भतीजे को भी मनाने के लिए आई हूं। लेकिन किरणमयी ने बताया कि वो तो दिल्ली गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूं। 10 दिन 15 दिन रुकी, और रुकने के बाद में एक रोज नहाती हुई किरणमयी को चुपके से देख लिया उस दूती ने। देखा कि किरणमयी की बाईं जंघा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। अब तो निशानी हाथ लग गई, चलने की तैयारी करती है, और चलती बढ़िया पृथ्वी सिंह राजपूत के पटका और कटार मांग लिए। तो किरणमयी ने बुआ समझ करके वो पटका और कटार उस दूती को दे दिए। दूती ने पटका कटार ले जाकर के शेर खान पठान को दिए, और शेर खान पठान को बताया कि किरणमयी की बाईं जंघा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। अब तो शेर खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चल करके वो पटका और कटार लेकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, क्या बात होती है, सुनेंगे आगे का मौका। आइए। और शेर खान तेरी बात सभा में अच्छा ये अकबर करता पास नहीं। क्यों? बादशाह सलामत, जिन्हें तू लेके आया है आप मेरी बात को फेल कर रहे हो। बिल्कुल फेल। क्यों? क्योंकि पटका और कटारी की मेरे बच्चे निशानी खास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। अरे शेर खान तेरी बात सभा में अकबर करता पास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। अरे मूर्ख लोग मजहब में फंस के
करे बात का ध्यान नहीं, अपनी अपनी सब कोई कहवे बुरे अच्छे की पहचान नहीं। अकबर की नजरों में शेर खा कोई हिंदू मुसलमान नहीं। एक बाप के हम सब बेटे रे अलग खुदा भगवान नहीं। एक बाप के हम सब बेटे अलग खुदा भगवान नहीं। अरे ठीक करूं इंसाफ कहन की, रे 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 रे, और ठीक करूं इंसाफ कहन की, छोड़ूंगा गुंजाइश नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान भी खास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान भी खास नहीं। आवाज उठा दो वहां और दो, वहां साउंड बढ़ रही है। ये अरे किरणमयी कैसे गिर गई, हाँ किरणमयी कैसे गिर गई, मेरे मन में अचरज भारी। शक्ति सिंह की बेटी है ना बात समझ में आ रही। सबूत सही नहीं मिलते कानून किताब बता रही। और तुम्हारी ताली चाहूंगा अगर लाइन सच्ची लगे तो। अरे चोरी से भी आ सकते हैं रे पटका और कटारी। चोरी से भी आ सकते हैं पटका और कटारी। अरे सारी दुनिया ठीक कह रे 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 रे, और सारी दुनिया ठीक कहे पर मैं करता विश्वास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे इंसान खास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे इंसान खास नहीं। अरे जादूगर ने खेल रचा, जादूगर ने वो खेल रचा, रंगदार तमाशा देखेगा। हर कोई मानस कर्मों के अनुसार तमाशा देखेगा। जजमेंट मुकदमे का दरबार तमाशा देखेगा। और सुनो, इसकी सजा आपके साथ मुकर्रर करूंगा। तेरी खाल काट के घुस भर दूं, संसार तमाशा देखेगा। खाल काट के घुस भर दूं, संसार तमाशा देखेगा। और बात सब ठीक ठाक रे 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 रे, हाँ, और बात सब ठीक ठाक पर झूठ बात बर्दाश्त नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं। पटका और कटारी की मेरे जैसे निशान खास नहीं। अच्छा, अरे किरणमयी के रहा महल में, किरणमयी के रहा महल में, झूठ सरासर बोल रहा। महासती पतिव्रता का क्यों पीठ जगत में ढोल रहा। अकबर की नजरों में शेर खा, अमृत में विष घोल रहा। तुझे सजा मौत की दूं पापी
क्यों मन में मान मखोल रहा सजा मौत की वो पापी जो मन में मान मखोल रहा उस लट्टन सिंह राज बल को अब रे 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 हाँ लट्टन सिंह राज बल को अब करना कभा तलाश नहीं कटाया और कटारी की मेरे दक्षिण निशानी खास नहीं कटाया और कटारी की मेरे दक्षिण निशानी खास नहीं अरे शेर खान तेरी बात सभा में अकबर करता पास नहीं कटाया और कटारी की मेरे दक्षिण निशानी खास नहीं कटाया और कटारी की मेरे दक्षिण निशानी खास नहीं भाई तू राजा की राज दुलारी हो मैं सिर्फ लंगोटे आड़ासू और भांग रगड़ के पिया करूं मैं और कुंडी सोटे आड़ासू और आएगा कैसे रे तू राजा की राज दुलारी तू राजा की राज दुलारी मैं सिर पलंगो हटे आड़ासू और भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू पचदूने में पचदूने है के बीच तप्पू मेरा हाल देख कह डर जागी एरा राख गुल कह पिया करूं मेरा भाग देख कह डर जागी एरा एक कमंडल एक तूरा एक कमंडल एक तूरा न फुटे लौटे आड़ासू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू रसो सोता सी रसो सोता हसी पास मेरे और एक भी हसी पास नहीं तना महला आहली सोग चाहिए और एक भी चौपड़ी दास नहीं तू भांग तो तुहरा पिया करूं मेरा भाग देख कह डर जागी एरे साल दो साल ओ डनिया मेरा कंबल तक भी पास नहीं एरे साल दो साल ओ डनिया मेरे कमर तक भी पास नहीं तू साहूकार की बेटी से साहूकार की बेटी से भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ासू
इह पालकी में शहर कर मैं पैदल सवारी रहा करूं। एरा पुलिया पत की ही लगा समाधि अटल अटारी रहा करूं। मैं लाह के मार रहा कर और मैं गिरधारी रहा करूं। न बढ़िया भोजन नहीं मिले मैं पेट पुजारी रहा करूं। न बढ़िया भोजन नहीं मिले मैं पेट पुजारी रहा करूं। जुल्फा आड़ा बंगड़ा चाहिए जुल्फा आड़ा बंगड़ा चाहिए मैं लंबे चौहटे भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोहटे आड़ा सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोहटे आड़ा सू। मेरी गेला गृहस्थी आड़ा गोरा खेल रचाना ठीक नहीं। ठीक कहूँ मैं पार्वतियों क्या करवाना ठीक नहीं। मेरा भगत तू रहा पिया करूँ मेरी खेल रचाना ठीक नहीं। मेरे चट्टा में मेरी गंग बहवेयो खेल दिखाना ठीक नहीं। मेरे चट्टा में मेरी गंग बह गईयो खेल दिखाना ठीक नहीं। तेरे मांगे है राम बुझ मर जागी तेरे मांगे राम बुझ मर जागी। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोहटे आड़ा सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोहटे आड़ा सू। रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोहटे आड़ा